चरक सूत्र स्थान अध्याय नंबर 7। चैप्टर का नाम है ना वेगान धारणीय अध्याय। इस अध्याय में आचार्य चरक ने आधारणीय वेगों का वर्णन किया है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना कि आधारणीय वेगों का वर्णन आचार्य चरक ने किया है सूत्र स्थान में, जबकि सुश्रुत ने किया है उत्तर तंत्र के अंदर। अब हम देखते हैं कि संख्या कितनी है। तो ये आधारणीय वेग टोटल होते हैं 13। ठीक है, आप इनके ध्यान, नाम भी आपको ध्यान होंगे कि ना वेगान धार्य धीमान जातान मूत्र पुरीशयो, मतलब मूत्र पुरीश, पुरीश मतलब मल जो है स्टूल, ना रेत्सो मतलब शुक्र, ना वातस्य अपान वायु के लिए कहा है फ्लैटस, ना छर्दिया, ठीक है जो वॉमिट है, शवतो स्नीजिंग, ना उद्गारस्य, ठीक है उद्गार से डकार भी कहते हैं, जृंभा, ना वेगान क्षुत पिपासयो, क्षुधा मतलब जो है भूख है, पिपासा मतलब जो प्यास है, ना वाष्पस्य, देखो आचार्य चरक ने जो अश्रु हैं उसको वाष्प कहा है, अश्रु, ना निद्राया, निद्रा मतलब नींद जो है स्लीप, निश्वास से श्रमेण च, निश्वास मतलब श्रम जनित श्वास जो है उसको भी इन्होंने इंक्लूड किया है आधारणीय वेगों के अंदर। वाग्भट में भी सेम 13 ही है, परंतु उन्होंने उद्गार के स्थान पे कास बोला है। ठीक है, फिर जो ये 13 वेग हैं सुश्रुत ने इन्हीं को 13 प्रकार के उदावर्त के रूप में बता दिया है। ठीक है, मतलब जो आधारणीय वेग हैं इन्हीं को सुश्रुत ने उदावर्त बोला। आगे कह रहा ना त्रयोदश विधिश्च असौ। ठीक है, फिर देखते हैं चरक ने अष्टोत्तरीय अध्याय में 6 प्रकार के उदावर्त बताए हैं, वात, मूत्र, पुरीश, शुक्र, छर्दी और क्षवथु। ठीक मतलब क्षवथु हो गया ना, तो ये 6 हैं उदावर्त चरक के अनुसार, जबकि 13 हैं सुश्रुत के अनुसार। तो सबसे पहला है मूत्र वेग धारण करने से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं। तो बस्ती मेहनयो, बस्ती मतलब ब्लैडर में, मेहनयो मतलब यूरिथ्रा में पेन है, मूत्र कृच्छ्रम शिरोरुजा मतलब डिस्यूरिया है वहां पर, और हेडेक हो रहा है शिरोरुजा। विनामो मतलब शरीर जो है आगे की ओर मुड़ जाता है, झुक जाता है। वंक्षण आनाह, वंक्षण मतलब जो इम्यूनल रीजन है उसके अंदर वहां पर डिस्टिंक्शन है, शात लिंगम मूत्र निग्रह है। ठीक है, तो ये विसर्ग संधि है शात लिंगम, तो तय का लय बन गया। तो ये बातें जरूर ध्यान रखनी है अपनी ना, कि जैसे यहाँ पे आना है, ठीक है तो आना का ध्यान रखना है अपने। तो शिरोरुजा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी चिकित्सा के लिए बोला है सर्पिश्च अवपीडकम, यहाँ पर अवपीड़क घृत का प्रयोग बताया चिकित्सा के लिए। और त्रिविध बस्ती कर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिविध बस्ती कर्म। त्रिविध बस्ती कौन कौन सी है, निरु बस्ती, ठीक है अनुवासन बस्ती और उत्तर बस्ती। इस प्रकार से जो त्रिविध बस्ती कर्म है वो मूत्र वेग धारण की चिकित्सा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आता है कि अवपीड़क घृत है, ये इसका मतलब क्या होता है। तो वाग्भट ने इसकी डिटेल की है कि मूत्र जेशु तो पाने चा प्राग भक्तम शश्यते घृतम, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में। जीर्णांतिकम च उत्तमया मात्रया योजना द्वयम, ठीक है खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में उत्तम मात्रा में उसको घी का प्रयोग करवाना चाहिए, इसी को अवपीड़क घृत कहते हैं। तो ये मूत्र जो वेग धारण है उसकी चिकित्सा के लिए अवपीड़क घृत का प्रयोग आचार्य चरक ने बताया। ठीक है, नेक्स्ट है पक्वाशय शिरशूलम, हम पढ़ रहे हैं पुरीश वेग धारण, मतलब स्टूल का अगर किसी ने जो वेग है अर्ज है उसको अगर होल्ड किया, ठीक है तो शिरशूल होगा। वात वर्चो अप्रवर्तन, मतलब वात मतलब फ्लैटस और फीसिस दोनों का ही यहाँ पर जो है ऑब्स्ट्रक्शन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं ऑब्स्टिपेशन। ऑब्स्टिपेशन मतलब एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन, मतलब जो फ्लैटस एंड फीसिस दोनों का ही अगर वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन, जो कि मिलता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर, इसी को हम लोग ऑब्स्टिपेशन भी कहते हैं। पिंडिका उद्वेष्टनम आदमानम, पिंडिका उद्वेष्टन मतलब जो पिंडलियां हैं उसके अंदर उसको जो है जकड़ाहट हो रही है, ऐंठन आ रहे हैं। नेक्स्ट है आदमान, ठीक है तो आदमान बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो यहां आप लिख सकते हैं कि जो आना है वो आ रहा है मूत्र वेग धारण के अंदर ना, मूत्र निग्रह में, जबकि जो आदमान है वो पुरीश निग्रह में भी आएगा और अपान वायु के निग्रह में भी आएगा। ठीक है, तो आना है मूत्र वेग में और आदमान है पुरीश और अपान के निग्रह में। इसकी चिकित्सा बोली है वर्ती, वर्ती मतलब सपोजिटरी,
सपोजिटरी लगाते हैं ना कई, जैसे बच्चों में कई बार कॉन्स्टिपेशन रहता है तो सब सपोजिटरी लगानी पड़ती है, कई बार ओल्ड एज के अंदर भी सपोजिटरी लगानी होती है। सपोजिटरी भी कई प्रकार से हैं, ग्लिसरीन सपोजिटरी भी आती है, ठीक है, और मेडिकेटेड सपोजिटरीज भी आती हैं। तो बस्ती कर्म देखो, त्रिविध बस्ती वहां था, यहाँ सिंपल बस्ती कर्म है। और अन्नपान किस प्रकार का, प्रमाथी अन्नपान का प्रयोग करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रमाथी अन्नपान। अब प्रमाथी द्रव्य क्या है, आचार्य शारंद्र ने इसकी डिटेल की है। निज वीर्यन यद द्रव्यम स्रोतोभ्यो दोष संचयम, मतलब ऐसे ड्रग्स जो कि अपने पोटेंसी से या निज वीर्यन अपने जो है क्षमता से या शक्ति से जो स्रोत से उनके अंदर जो दोष संचित हैं उनको बाहर निकालते हैं। निरस्ति प्रमाथी तत्व वही प्रमाथी द्रव्य हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं मरीच और वचा, ठीक है, जो इनके एग्जाम्पल्स है, जो शारंद्र ने एग्जाम्पल्स दिए हैं वो है मरीच और वचा। नेक्स्ट हम देखते हैं शुक्र वेग धारण की चिकित्सा। ये शुक्र वेग धारण के लक्षण है। मेढ्र में वेदना है, वृषण में वेदना है, शूलम अंग मर्दो हृदय व्यथा। ये क्वेश्चन है ना एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, अंग मर्दो हृदय व्यथा, ठीक है। हालांकि जो हृदय व्यथा है वो अभी और भी कई जगह पे आएगा। भवेत प्रतिहते शुक्रे विबद्धम मूत्र में, और मूत्र का भी यहाँ पर कई बार ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो शूलम अंग मर्दो हृदय व्यथा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सुश्रुत ने यहाँ बताया है कि गुद मुष्कयोश्च शोप, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, गुद मुष्कयोश्च शोप, गुदा में और मुष्क मतलब स्क्रोटम में यहाँ पर वेदना है, और शुक्राशबरी की भी यहाँ पर उत्पत्ति हो सकती है। चिकित्सा के लिए यहाँ पर बताया मदिरा चरण आयुधा, ठीक है, मदिरा का प्रयोग कर सकते हैं। चरण आयुधा जो है वो मुर्गे को कहते हैं, ठीक है, मुर्गा, तो मुर्गे का मांस जो है उसका प्रयोग यहाँ पर शुक्र वेग धारण के अंदर आचार्य ने बताया। निरुबस्ती का प्रयोग बताया, मैथुन का प्रयोग बताया। फिर अपान वायु के निग्रहण से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो वहां पे है कि संगो विणमूत्र वातानाम, ठीक है, मूत्र का, मल का और वात का, तीनों का ही ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे है। आदमान हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वेदना है, क्लम है, जठरे वातजास अन्य, और उधर में वातज अन्य विकार भी हो सकते हैं फ्लैटस को जो है सप्रेस करने की वजह से, ठीक है। बहुत सी जगह हम लोग शिराशूल पढ़ते हैं तो आप एक जगह पे लिख सकते हैं शिराशूल कहाँ कहाँ पे है, निद्रा में है, मूत्र में है, पुरुष वेग में है और क्षौथु वेग धारण के अंदर है, ठीक है। देखिए अश्रु में बताया आचार्य भागवत ने, तो इनको सब जगह आप एक जगह नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है अपान वायु की जो धारण की चिकित्सा पे है वर्ती का प्रयोग, ठीक है, मतलब वही सपोजिटरी है, और बस्ती तो सेम है जैसा जो हम लोगों ने पुरुष वेग धारण में देखा। नेक्स्ट है वमन का वेग धारण करने से है। जितने भी स्किन डिसऑर्डर्स हैं जैसे कंडू है, कोट है, अरुचि, व्यंग, शोथ, पांडु बड़ा इंपॉर्टेंट है। आमयवत रोगों को कहते हैं ज्वरा, कुष्ठ, रिल्लास, विसर्पस, छर्दी, निग्रहजा गदा, तो सारे जो स्किन डिसऑर्डर्स हैं वो ये जो वमन है उसका वेग धारण करने से या छर्दी के वेग धारण करने से हो सकते हैं। तो यहाँ पर वर्ड आता है ना कोट, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि जो वर्टी दष्ट संकाश इस प्रकार से वर्ड आ रहा है, संकाश तो ये कोट के लिए है, जबकि वर्टी दष्ट संस्थान वर्ड आएगा तो वो उदर्द के लिए आएगा, ठीक है, तो इसको देख लेना, संकाश और संस्थान। फिर चिकित्सा के लिए बोला है भुक्त्वा प्रच्छर्दनम, खाना खिलाने के बाद में उसको वमन करवा देना चाहिए और धूमपान करवाना है, ठीक है, धूम इंपॉर्टेंट है। लंघनम रक्त मोक्षणम रुक्ष अन्नपानम, रुक्ष अन्नपान का प्रयोग है। व्यायाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, विरेचन इंपॉर्टेंट है, इनको टिक कर लीजिएगा, व्यायाम और विरेचन इसका प्रयोग करते हैं हम लोग छर्दी वेग धारण की चिकित्सा के लिए। सुश्रुत ने यहाँ बताया कि क्षार लवण पित्तम अभ्यंगम, मतलब क्षार और लवण युक्त द्रव्यों से अभ्यंग करवाना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्षौथु वेग धारण की चिकित्सा पे है मन्या स्तंभ, शिराशूल, अर्दित, अर्दाव भेदक, ठीक है, तो समझ में आता भी है कि क्षौथु वेग धारण करने से जो उत्तमांग के रोग हैं वो हो सकते हैं, या वात के विकार हैं वो हो सकते हैं, और इंद्रियों में दुर्बलता है, इंद्रियाणाम च दौर्बल्यम क्षौथो शाद विधारणात्। नेक्स्ट यहाँ पे क्षौथु वेग धारण की चिकित्सा पे कह रहा है हितम वातग्न्यम आद्यम, मतलब वातग्नि चिकित्सा का यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए, और घृतम च उत्तर भक्तिकम, खाना खाने के पश्चात घी का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, तो घृतम च उत्तर भक्तिकम ये संधि हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है भागवत क्या कहते हैं यहाँ पे तीक्ष्ण धूम अंजन घ्राण नावन अर्क विलोक नहीं,
ठीक है। अगर किसी ने क्षौथु का वेग धारण कर लिया, अब उसको छींक नहीं आ रही है, तो वो क्या करेगा कि सूर्य की तरफ देखेगा, ठीक है, या कुछ नस्य वगैरह लेगा, शिरोविरेचन द्रव्य से जो अगर नस्य लेता है, उनको सूंघता है, तो उससे उसको क्षौथु जो है वो वापस से इंड्यूस हो जाती है, तो उससे जो जनित उसको विकार हैं उनमें शांति आ जाती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जृंभा के बारे में देखते हैं, सॉरी उद्गार के हैं। तो उद्गार के लिए चरक ने कहा हिक्का श्वासो अरुचि कंपो विबंधो हृदय रस, ठीक है। तो हिक्का यहाँ पर है, श्वास है, ठीक है, अरुचि यहाँ पे है, कंप हो रहा है, और उसको हृदय में विबंध है, हृदय में जो है ना उसको कुछ बंधा या कसावट सी फील होती है, उरसो, ठीक है, उर हृदय और उरसो ये ना गुण संधि होगी, हृदय प्लस उरसो, उर मतलब भी जो चेस्ट रीजन है वहां पर, और इसकी चिकित्सा है हिक्का के समान, हिक्कायस तुल्यम औषधम। फिर हम देखते हैं जो यहाँ पर सुश्रुत ने क्या बताया है, कांठ आस्य पूर्णत्व, मतलब कंठ और आस्य मतलब कंठ में, मुख में, आस्य मतलब होता है मुख, कंठ में और मुख में जो है पूर्णता मतलब भरावट, ये जैसे भराव वहां पर जो है उसको फील होता है, वायु अथवा अप्रवृत्ति, और उसको वायु की प्रवृत्ति जो है वो नहीं होती है या गलत तरीके से होती है। उद्गार वेगे अभियते भवंती जंतो विकारा पवन प्रसूता, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया गया है एग्जाम में, विकारा पवन प्रसूता किसके लिए है, उद्गार का वेग धारण करने से। नेक्स्ट जिह्वा के बारे में देखते हैं। तो विनाम आक्षेप संकोचा सुप्ति कंपा प्रवेपनम, ठीक है। विनाम जो है, विनाम मतलब शरीर आगे की तरफ से झुक जाना, तो विनाम दो जगह आ चुका, पहले मूत्र के लिए भी आया था और यहाँ जिह्वा के लिए आ गया है, ठीक है। तो विनाम मूत्र में है और जिह्वा में है, आक्षेप है, संकोच है, सुप्ति कंपा प्रावेपनम, ठीक है, नंबनेस वहां पर आ जाती है, कंपन मतलब शिवरिंग है, प्रावेपन भी वही बात है, और चिकित्सा है वातग्न औषधम, यहाँ पर भी वातग्न चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर जो अष्टांग हृदय है जिह्वा के लिए कहते हैं जिह्वा या क्षववत रोगा, क्षव मतलब क्षवथु, ठीक है। तो जिह्वा या क्षवथु या क्षववत रोगा सर्वश्च अनिल जित विधि, मतलब अनिल मतलब हो गया वायु, ये वात शामक, ठीक है। तो अष्टांग हृदय भी सेम कहते हैं कि उन्होंने कहा कि जिह्वा और क्षवथु वेग धारण के जो रोग हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, सिमिलर है। नेक्स्ट क्षुधा मतलब जो भूख है, किसी ने अगर उसको हंगर है, उसका जो नेचुरल अर्ज है उसको अगर उसने सप्रेस किया तो कार्श कृष्णता आ जाएगी, दुर्बलता आ जाएगी, विवरणता डिस्कलरेशन हो जाता है ना कई बार। अंग मर्द इंपॉर्टेंट है, देखो अंग मर्द और हृदय व्यथा ऐसा जो है ना शुक्र में आया था, जबकि सिंपल अंग मर्द है वो यहाँ पे है अरुचि। ऐसा बहुत सी बार हम लोग देखते हैं कि अगर समय पे भोजन नहीं मिल पाया, थोड़ा सा डिले हो गया, तो उसके बाद फिर खाना खाने का मन भी नहीं करता, तो अरुचि और भ्रम, चक्कर आना शुरू करते हैं वीकनेस की वजह से। तो इसकी चिकित्सा क्या है, उसको स्निग्ध उष्ण लघु भोजन करवाना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा अंग मर्द जो है 3 जगह पे है, शुक्र वेग धारण में, क्षुधा में और निद्रा में। नेक्स्ट जो है आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पे क्या बताया है कि जो क्षुधा है, ठीक है, उसका वेग धारण करने से तंद्रा हो सकती है, और कृष्णता च दृष्टि, इसको सही कर लीजिएगा मिसप्रिंट है, कृष्णता च दृष्टि, देखो दिखाई देने में भी थोड़ी तकलीफ होगी, ठीक है, जो दृष्टि है वो कमजोर हो जाएगी। नेक्स्ट है पिपासा वेग धारण करने से है बाधिर्यम, इंपॉर्टेंट है, हृदय व्यथा, और चिकित्सा क्या है, तत्र शीतम तर्पणम इष्यते, शीत तर्पण उसको करवाना चाहिए। हृदय व्यथा जो है ये 2 जगह है, शुक्र वेग में भी है और पिपासा में भी है। नेक्स्ट वाष्प मतलब अश्रु वेग धारण करने के अंदर है प्रतिशाय, अक्षिरोगश्च, हृदरोग, अरुचि, भ्रम, ठीक है। तो अरुचि भी कई जगह आ गया, ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा क्षुधा वेग में भी था, भ्रम जो है वो क्षुधा में भी आ गया और अश्रु में भी आ गया। तो प्रतिशाय हम देखते भी हैं जब किसी को अश्रु का वेग धारण करता है तो उसको नासा से भी जो है कुछ डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, तो प्रतिशाय के समान लक्षण है। अक्षिरोग हो ही जाएंगे, ठीक है। हृदरोग हो सकता है क्योंकि किसी कारण से रो रहा था, उसको कुछ मन में ऐसे उद्वेग आ रहे थे, तो हृदरोग यहाँ पर हो सकते हैं। अरुचि भ्रम, स्वप्नो मध्यम प्रिया कथा, उसको कहना चाहिए कि सो जाना चाहिए, मद्यपान करवाना चाहिए, अच्छी या उसको मनोबल को बढ़ाने वाली कुछ कहानियां उसको सुनानी चाहिए। तो यह है अश्रु वेग धारण के अंदर। फिर यहां पर देखते हैं तो भागवत ने कहा है पीनस अक्षी शिरो हृदरुग, ठीक है, मन्यस्तंभ अरुचि भ्रमा, ऑलमोस्ट सब कुछ वही है, बस केवल मन्यस्तंभ एक्स्ट्रा है। स गुल्म इंपॉर्टेंट है, गुल्म जो है इन्होंने
अश्रु वेग धारण के अंदर बताया। नेक्स्ट है निद्रा वेग धारण के अंदर। तो निद्रा का अगर कोई वेग धारण करता है तो जृंभा शुरू हो जाती है, जृंभा है, अंग मर्द है, तंद्रा है, ठीक है। शिरोरोग हो सकते हैं, अक्षियों में मतलब आंखों में गुरुता। निद्रा विधारणा तत्र स्वप्नम संवहनानि, जिसको कहना चाहिए कि निद्रा लेनी चाहिए और संवहन मतलब होता है उसके जो पैर हैं वो दबाने चाहिए, हाथ पैर दबाने चाहिए, चंपी करनी चाहिए, तो संवहन। ऐसा करने से भी कई बार जो स्लीप है वो इंड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो अक्षय गौरवम, यहाँ कुछ बातें देख सकते हैं, जैसे गुल्म है वो आचार्य चरक ने बताया श्रम श्वास में और वाग्भट ने बताया अश्रु में। जैसे भी श्रम श्वास हम लोग देखते हैं तो श्रम श्वास का श्लोक ही गुल्म से शुरू होता है। तो गुल्म हृदरोग सम्मोह श्रम निश्वास धारणात्, ठीक है। विश्राम, इसकी चिकित्सा क्या है, विश्राम करवाना चाहिए क्योंकि थकान से है तो विश्राम करवाएं। वातज्ञ क्रिया, और वातज्ञ क्रिया मतलब वात शामक जो चिकित्सा है उसका प्रयोग आपने श्रमजन्य श्वास के वेग धारण में करवाना चाहिए। तो गुल्म जो है चरक के अनुसार श्रम श्वास में है, वाग्भट के अनुसार अश्रु वेग धारण में है। हृदरोग जो है वाष्प में भी आ गया और श्रम श्वास में भी है। वातज्ञ चिकित्सा की बात करते हैं तो ये 3 जगह पे है, जृंभा में, क्षौथु में और श्रम श्वास के अंदर। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। नेक्स्ट है कि धारणीय वेग कौन सी, ये तो थे अधारणीय वेग। फिर कौन कौन से वेग जो है उनको धारण करना चाहिए, तो इमांसु धारियत वेगान हितार्थी प्रेत्य चहचे, मतलब प्रेत मतलब जो परलोक है उसके लिए कहा गया, और च प्लस इह, च प्लस इह मतलब इस लोक में और परलोक में जो आपको जो फायदा पहुंचाए ऐसे कर्म आपको करने चाहिए या ऐसे वेगों को धारण करना चाहिए। जैसे कि साहसा नाम अशस्ता नाम, साहसिक और अशस्त मतलब जो कि जिनकी प्रशंसा ना की जाए या जो अप्रशस्त हैं, ऐसे मानसिक, वाचिक और कायिक, ठीक है। मतलब वाणी से, अपने शरीर के हरकतों से और मानसिक, ऐसे कोई भी कर्म आपने वहां पर नहीं करने चाहिए जो कि आपको हानि पहुंचाए। इसी को बोलते हैं धारणीय वेग, ठीक है। जैसे हम देखते हैं मानसिक धारणीय वेग कौन कौन से हैं, जैसे निर्लज्य, ईर्ष्या, अतिराग। अतिराग मतलब होता है किसी से बहुत अधिक जो है आसक्ति रखना या प्रेम करना, ठीक है। अविद्या, अविद्या मतलब होता है कि किसी का धन चुराने की इच्छा है, ठीक है। तो ये जो है इस प्रकार के वेग धारण नहीं करने चाहिए, या ऐसे वेग धारण करने चाहिए, सॉरी ना। अगर मन में इस प्रकार से वेग आ रहे हैं उनको सप्रेस करना चाहिए, उनको रोक लेना चाहिए। फिर कह रहा है कि धारणीय वाचिक वेग मतलब आपने किसी को खराब हम लोग शब्द कह रहे हैं, जैसे परुष मतलब होता है कठिन, कठोर, किसी को भी कठोर वचन नहीं कहने चाहिए। अति मात्रस्य, ज्यादा भी नहीं बातें करनी चाहिए। सूचकस्य, सूचक मतलब होते हैं मतलब जो किसी के हम लोग चुगली कर रहे हैं, सूचक। अनृत, अनृत मतलब होता है अनृत मतलब झूठ। वाक्य से अकाल युक्त से मतलब समय पे कोई बात करनी चाहिए, खराब मतलब ऐसी बात नहीं कि जो कि समय पे ना कही गई हो, ठीक है। जो बात जिस समय पे करनी चाहिए वही उपयुक्त है। धारित वेगम उत्थितम, तो ये कुछ आप समझते भी हैं, इतना कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है यहाँ से। नेक्स्ट है शारीरिक वेग धारण कौन कौन से, देह प्रवृत्ति या शरीर की ऐसी जो प्रवृत्ति काचित विद्यते पर पीड़िया, जो कि किस उद्देश्य से कि दूसरे को हानि पहुंचाई या दूसरे को पीड़ा पहुंचाई जाए, स्त्री भोग, ठीक है। अस्तेय मतलब चोरी हो गया, हिंसाध्या, ठीक है, हिंसा करना। तस्या वेगान वेग धारणीयत, तो इस प्रकार के वेगों को भी धारण करना चाहिए। तो कहता है इस प्रकार के जो ये वेग हैं मानसिक, कायिक और वाचिक, इनका वेग धारण करने से क्या फायदा होगा, तो पुण्य शब्दों, उसको पुण्य की प्राप्ति होगी। विपापत्वात्, पाप उसके कट जाएंगे। मनो काय वाक कर्मणाम धर्म अर्थ कामान, धर्म अर्थ काम की प्राप्ति होगी। पुरुषा सुखी भुंगते चिनोती च, ठीक है, वो सुख की उसको प्राप्ति होगी, सुखपूर्वक जो है वो समय अपना व्यतीत करेगा, ठीक है। तो ये रेफरेंस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है व्यायाम के बारे में, आचार्य चरक कहते हैं शरीर चेष्टा या चेष्टा। देखो तो ये यहाँ पर जो है ना वर्ड आता है शरीर चेष्टा प्लस चा, ये जो चेष्टा है ना 2 बार नहीं है, ये प्लस है चा प्लस इष्टा, तो ये बन गई गुण संधि ना। तो ऐसी शरीर की इष्टा या ऐसा शरीर का आपकी जो प्रवृत्ति, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है स्थिरता बलवर्धनी, शरीर के बल की वृद्धि हो, या शरीर में स्थिरता आ जाए, उसे ही क्या कहते हैं देह व्यायाम संख्याता, उसी को हम लोग शारीरिक व्यायाम कहते हैं। और इसका मात्रा पूर्वक आपको प्रयोग करना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक्सेसिव आप इसका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो श्रम श्वास की उत्पत्ति हो सकती है। तो ये था। सुश्रुत ने इसकी परिभाषा क्या बताई, शरीर आयास जनकम कर्म व्यायाम संगीतम, ऐसा कोई भी कर्म जिससे शरीर में आयास मतलब थकान हो, आयास मतलब शरीर में थकान हो जाए, उसे ही हम लोग व्यायाम कहते हैं। और आचार्य सुश्रुत ने जो
व्यायाम है उसको सुश्रुत चिकित्सा स्थान में बताया, जबकि चरक ने बताया सूत्र स्थान में, उन्होंने बताया चिकित्सा स्थान में। तो ये रेफरेंसेज जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये बड़े इजी होते हैं। और इन्होंने कहा कि जो ये व्यायाम है वो कब तक करना चाहिए, बलस्य अर्धेन, जब तक अर्ध बल, ठीक है, अर्ध शक्ति तक, ठीक है, जब उसका बल है उसकी अर्ध शक्ति आ जाए, ठीक है, या आधी शक्ति इसको समाप्त हो जाए ना, तब तक ही आपने व्यायाम करना चाहिए। तो इसके लक्षण क्या है, हृदय स्थान स्थितो वायु, जो हृदय में वायु स्थित है वो यदा वक्त्रम, वक्त्र माने मुख में आ जाए, मतलब मुख खोल के सांस ले रहा है, मतलब पेशेंट अब या जो कोई व्यक्ति है वो हाँफ रहा है, ठीक है, उसको दम फूल रहा है, हाँफ रहा होता है ना, जैसे हम लोग बहुत लंबी दौड़ लगा के आते हैं फिर मुंह खोल के श्वास लेते हैं, हाँफते हैं, तो ऐसा फील होता है कि जो हृदय की वायु है वो मुख में आ गई है, ठीक है। तो उस अवस्था में व्यायामम कुर्वतो जंतुस तद बलार्धस्य लक्षणम, ये उसके अर्ध बल या अर्ध शक्ति का लक्षण है, बस वहीं तक, ऐसी अवस्था तक ही उसको व्यायाम करना चाहिए, इसके बाद नहीं करना चाहिए। तो वाग्भट ने क्या बोला, अर्ध शक्त्या निषेध वस्तु, अर्ध शक्ति तक ही उसको व्यायाम करना चाहिए। बलि भी स्निग्ध भोजी भी, स्निग्ध भोजन करने वाले व्यक्ति को या बलवान व्यक्ति को अर्ध शक्ति तक ही व्यायाम करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो है अष्टांग संग्रह ने एक बड़ा अच्छा रेफरेंस दिया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि व्यायाम करने से शरीर में लघुता आती है, लाघवम कर्म सामर्थ्यम, उसको काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। दीप्तो अग्नि, जठराग्नि प्रदीप्त हो रही है। मेद सा क्षय, मेद का क्षय हो जाता है। विभक्त घन गात्रत्व इंपॉर्टेंट है, दो बार अंडरलाइन कीजिएगा। विभक्त घन गात्रत्व का मतलब क्या हो गया, जैसे हम देखते हैं ना आजकल जो पहलवान वगैरह होते हैं, लोग जिम वगैरह जाते हैं, उनके एप्स बन जाते हैं, उनका शरीर देखो, उनके बाइसेप्स ट्राइसेप्स जो है ना अलग से निकल के आते हैं, तो शरीर कैसा हो, विभाजित हो गया, विभाजित दिखाई देगा, मल्टीपल जो उसके शेप्स जो हैं उसमें डिवाइड हो जाएगा। तो विभक्त घन गात्रत्व व्यायामाद उपजायते, इससे व्यायाम से उसको लाभ हो जाते हैं, ठीक है। पर जो हम देखते हैं सुश्रुत आचार्य चरक ने क्या लाभ बताया इसके, लाघवम कर्म सामर्थ्यम, ठीक है। स्थैर्यम, दुख सहिष्णुता इंपॉर्टेंट है कि वो अभी सभी प्रकार के दुखों को सहन करने में समर्थवान है। दोष क्षय और अग्नि वृद्धिश्च इंपॉर्टेंट है, गोला कर लीजिएगा। दोषों का क्षय होता है और अग्नि की वृद्धि होती है, किससे, व्यायाम से। दोषों का क्षय और अग्नि की वृद्धि व्यायामात उपजायते। विमर्श में आचार्य सुश्रुत कहते हैं, न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्य अपकर्षणम, स्थौल्य को दूर करने के लिए व्यायाम से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। ऐसा हम देखते भी हैं कि अगर वो दौड़ लगाता है, व्यायाम करता है, कसरत करता है, तो इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है उसको मोटापा को दूर करने के लिए, स्थौल्य को दूर करने के लिए, परंतु इसको ज्यादा नहीं करना चाहिए। न चैनम, चा प्लस एनम, ये ना हो गई वृद्धि संधि, चा प्लस एनम। सहसा आक्रम्य, जरा समधिर होती, जो मतलब व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करता है उसको कभी भी अचानक से जरा मतलब बुढ़ापा नहीं आ सकता है। व्याधि न उपसर्पंती सिंगम क्षुद्र मृगा एव, इस प्रकार से जहां मतलब जंगल में अगर शेर वगैरह हैं तो उसके आसपास कोई छोटे हिरण वगैरह नहीं घूमते हैं, तो जब व्यक्ति व्यायाम करता है उसके आसपास कुछ छोटे मोटे जो व्याधियां हैं वो नहीं आ सकती, मतलब उसको कोई व्याधि नहीं होती है, ऐसा इसने करा। अत्यधिक व्यायाम करने से क्या क्या हो सकता है, रक्तपित्त हो सकता है, प्रातामक मतलब तमक श्वास हो सकता है, कास हो सकता है, ज्वर और छर्दी हो सकती है, ये है अत्यधिक व्यायाम करने से इसको कॉम्प्लिकेशंस हैं। व्यायाम के जो है लक्षण है, हृदय आदि उपरोधश्च, ठीक है, ज्यादा व्यायाम करता है तो उसके बाद में उसको हृदय आदि की जो फंक्शंस हैं उस पर अवरोध उत्पन्न होता है, उपरोध उत्पन्न होता है। फिर कह रहा है कि ज्यादा व्यायाम करते हैं तो क्या है, गजम सिंघम एवं आकर्षण सहसा सा विनश्यति, जैसे कोई शेर है, उस शेर ने हाथी को मार डाला, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था, परंतु अगर उसको वो खींचने का प्रयास करता है तो खींचता खींचता वो स्वयं ही उसका विनाश हो जाता है, ठीक है। तो जो व्यक्ति अत्यधिक व्यायाम करता है तो उसका भी विनाश हो सकता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अहित आहार हैं उसका क्रमशः उसको अवॉइड करना है और हितकारक जो आहार है उनका सेवन करना चाहिए। तो उच्चिताद अहिता धीमान क्रमशः विरमित नर, मतलब जो अहित आहार है उसको क्रमशः छोड़ना चाहिए और जो हितकारक आहार है उसको क्रमशः सेवन करना चाहिए। तो ये अभ्यास से यहाँ पर होता है ना कि अभ्यास से करना चाहिए। प्रक्षेप अप चाहिए, मतलब थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, यही क्या है, पादांशिक क्रम है, ठीक है। तो आचार्य चक्रपाणी के अनुसार इसके अंदर 14 डेज लगेंगे पादांशिक क्रम के अंदर, मतलब आपने किसी बुराई को त्यागना है और नई जो अच्छाई है उसको मतलब पथ्य अपथ्य को छोड़ना है और पथ्य को फॉलो करना है। और आचार्य अरुणदत्त के अनुसार, अरुणदत्त जो है उन्होंने अष्टांग हृदय पर टीका की है, ठीक है, यह है 21 दिन।
तो उचिताद अहिताद धीमान क्रमशः विरमित नरा प्रक्षेप अपचय, ठीक है, क्रम पादांशिक, ये पादांशिक क्रम है, ठीक है, याद रखना पादांशिक। तो ऐसा पादांशिक क्रम करने से फायदा क्या होने वाला है, रेफरेंस भी देख लीजिएगा। क्रमेण अपचिता दोषा, कि जो दोष हैं उनको क्रमिक रूप से शरीर से धीरे धीरे करके बाहर निकाला गया। जैसा देखते हैं ना आजकल हम लोग, अगर कोई व्यक्ति स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, ठीक है, तो स्टेरॉइड्स को डायरेक्ट उसको डिसकंटिन्यू नहीं करवाते हैं, उसको पादांशिक क्रम से ही करवाते हैं, ठीक है, ग्रेजुअली धीरे धीरे कम करवाते हुए इसकी डोज कम करते हैं, उसको बोलते हैं स्लॉपिंग, मतलब स्लॉप। क्रमेण उपचिता गुणा, मतलब स्लॉप नहीं होते से एकदम से इसकी डोज धीरे धीरे कम करते करते नीचे लास्ट में जाके बंद कर देंगे। और क्रमेण उपचिता गुणा, जो पथ्य सेवन है या हितकारक आहार है, ठीक है, उसको धीरे धीरे शरीर में प्रवेश, मतलब धीरे धीरे उसको जो है ना एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसा एकदम से पूरा नहीं करना। संतो यान्ति अपुनर्भावम, तो ऐसा करने से जो ये आपके जो गुण हैं जो शरीर में आपने अब आप उनको ग्रहण कर रहे हो, ये कैसे हैं, अब जो ये रोग थे वो तो हो गए अपुनर्भव, उनका रिकरेंस नहीं होगा, और जो गुण हैं वो हो जाएंगे अप्रकंप्य, मतलब वो अब उनका जो है वो ह्रास नहीं होगा, शरीर से जो है वो बाहर नहीं निकलेंगे, वो फिक्स्ड हो गए बॉडी के अंदर। नेक्स्ट 40th पे एक वर्ड कहता है वातलाद्य सदातुरा, मतलब जो व्यक्ति लगातार वात पित्त कफ जिस पर डोमिनेंट है, वो यूजुअली व्यक्ति उन दोषों से जो है उनसे व्याधिग्रस्त भी रहता है। जैसे कोई व्यक्ति वात प्रकृति का है तो उसको सदैव कुछ ना कुछ वातस विकार होते हैं, जॉइंट्स पेन उसको जनरली रहेगा, बैकएक वगैरह उसको रहते हैं, हेडेक उसको हो सकता है। तो या फिर जैसे किसी को पित्त प्रकृति है तो उसको हो सकता है अम्ल पित्त की संभावना ज्यादा है, ठीक है, या फिर उसको जैसे बर्निंग सेंसेशंस हैं या दाह वगैरह जो है उसको अत्यधिक रहेगा, मुख पाक वगैरह उसको हो सकता है। तो जो व्यक्ति वात आदि प्रकृति वाले हैं या उनको डोमिनेंट है, तो वो लोग यूजुअली उन विकारों से जो है पीड़ित रहते हैं। तो वातलाद्या सदातुरा, इसी को जो है आचार्य चक्रपाणी फुटनोट्स पे कहते हैं एतेन एतेषां वातलादिनां मुख्यम स्वास्थ्यम नास्ति, ये मुख्य स्वास्थ्य नहीं है, इसी को उन्होंने क्या कहा, उपचार स्वस्थ। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, वातलाध्या को ही उपचार स्वस्थ कहा है आचार्य चक्रपाणी ने, वातलाध्या को कहा है उपचार स्वस्थ। यहां देखते हैं वातिकाध्या है सदातुरा, ठीक है, वातलाध्या बोला चरक ने, और क से क आप ऐड कर लीजिएगा, क से काश्यप, ठीक है, तो वातलाध्या आ जाए, ठीक है। अभी देखा हम लोगों ने वातलाध्या, तो ये था चरक का, और सेम वर्ड्स हैं, बस चेंज क्या है, इसने बोला वातिकाध्या, तो ये हो गया काश्यप का। फिर हम देखते हैं सदातुर जो है वो 4 प्रकार से हैं, ऐसा आगे पढ़ेंगे हम लोग, चरक में ही आ जाएगा। वैश्य मतलब जो बनिए होते हैं, पण्यजीवी जो दुकान पे बैठे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, स्त्री, राजसेवक, ठीक है, जो राजा की सेवा में लगा हुआ है, और वेद पाठी, ये लोग जनरली जो हैं वो वेगों को धारण करते हैं, इस वजह से ये 4 लोग भी सदैव आतुर रहते हैं, इसी को भी सदातुर कहा गया है, ठीक है। तो आपको देखना है कि क्वेश्चंस कहाँ से आया है, तो 4 भी आंसर जाएगा, और ये जो वातलाध्य है ये भी आंसर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पर कहा इन्होंने 42 पे, मलायनानी बाध्यन्ते दुष्टि मात्राधिक मलई, मलायनों की जो आपको मालूम चलेगा कि मलायन की दृष्टि कब हो रही है, या उनमें, ठीक है, कि जो है दोष उत्पन्न हो रहे हैं, तो दुष्टई, ठीक है, मात्राधिक मलई, ठीक है, या तो जो है मल वगैरह हैं उनका जो प्रमाण है वो शरीर में अधिक हो जाएगा, ठीक है, अधिकई मात्रा से अधिक हो जाएंगे, ठीक है, या फिर उनकी दुष्टि हो जाएगी। तो दुष्टि शब्द में यहाँ पर आचार्य चक्रपाणी ने गो बलि वर्ध न्याय का प्रयोग किया है, इसके डिटेल में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ बताया कि मल वृद्धि, अगर शरीर में गुरुता हो रही है तो समझना चाहिए कि मलों की वृद्धि हो रही है, लाघवात मल संक्षयम, और शरीर में अगर लघुता है तो समझना चाहिए कि मलों का क्षय हो रहा है। मलायनानाम बुद्धेत संग उत्सर्गाद अतीव च, ठीक है, तो आपने क्या देखना है कि मलों का या तो संग हो सकता है या फिर अत्यधिक उनका एक्सक्रीशन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा दोनों आपको दिख रहे हैं कि संग भी दिख रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन दिख रहा है, या एक्सेसिव वहां पर उनका डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है, तो मान के चलिएगा कि उनको मलायनों की जो है दुष्टि यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वतः जो दुष्टि लक्षण है आचार्य चरक ने बताएंगे विमान स्थान में। तो इस श्लोक आपको याद करना है कि अति प्रवृत्ति संगो वा सिरणाम ग्रंथियो अपि वा विमार गमनम चापि स्रोतसाम दुष्टि लक्षणम। तो ये 4 प्रकार से हैं। तो स्रोतस की दुष्टि, अति प्रवृत्ति 1 हो गया, संग 2, सिरणाम ग्रंथि 3 और विमार गमन 4। इस प्रकार से 4 प्रकार से स्रोतस के दुष्टि लक्षण होते हैं।
फिर कहते हैं कि जो रोगों की चिकित्सा किस प्रकार से करनी चाहिए, व्याधि व्याधि हेतु प्रतिद्वंद्वी मात्रा काल विचार्यन, ठीक है, व्याधि के और हेतु के प्रतिद्वंद मतलब होता है विपरीत चिकित्सा करनी चाहिए, मतलब हेतु और व्याधि के विपरीत आपने चिकित्सा करनी चाहिए, तो ये हो गया प्रतिद्वंद्वी। नोट कर लीजिएगा, प्रतिद्वंद चिकित्सा हम कहाँ करते हैं, उन्माद में, प्रतिद्वंद्व चिकित्सा। फिर श्लोक नंबर 46 पे आचार्य चरक कहते हैं, माधव प्रथमे मासे नभस्य प्रथमे पुनः सहस्य प्रथमे चैव हार्य दोष संचयम, ठीक है। तो माधव के जो पहला वाला मास मतलब चैत्र मास के अंदर आपने कफ का जो है निर्हरण करना चाहिए। नभस्य, नभ के पहला मतलब नभ से जो जस्ट प्रियर पहले वाला जो मास है मतलब श्रावण मास पे वात का मतलब वर्षा के अंदर। सहस्य प्रथमे चैव, सहस्य मतलब हो गया, ठीक है, सहस्य के जो पहला वाला मास है मतलब अघन, ठीक है, उसमें अपने पित्त का जो है निर्हरण करना चाहिए। तो सेम श्लोक जो है वो वाग्भट में सॉरी जो चरक शारीर में इस प्रकार से आता है, हेमंतिकम दोषचयम वसंते प्रवाहयन, ठीक है, ग्रीष्म जब अब्र काले घनाते वार्षिकम आशु सम्यक प्राप्नोति रोगान ऋतु जात न जातु, ठीक है। तो ये चरक शारीर में है, रेफरेंस ध्यान रखिएगा, क्योंकि जनरली चरक शारीर में जो है ना इस प्रकार से बातें वहां उन्होंने नहीं की है, परंतु ये रेफरेंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल यूजुअल नहीं है, ठीक है। इसको देख के लगता है कि ये सूत्र स्थान में कहा गया होगा, परंतु ये शारीर स्थान का श्लोक है कि हेमंत में जो दोष संचित हैं उनको वसंत में निकालना है, ठीक है। ऐसे ही जो ग्रीष्म के जो दोष हैं उनको वर्षा में निकालिएगा, और जो वर्षा ऋतु में जो दोष संचित हैं उनको घनाते मतलब शरद, घनाते मतलब शरद ऋतु में आपने उनको निकालना है। उससे उसको जो ऋतु से जो उत्पन्न होते हैं रोग उनकी उत्पत्ति नहीं होगी, ठीक है। फिर श्लोक नंबर 50 पे है, विधि एष विकाराणाम अनुत्पत्तौ निदर्शिता, ये लाइन जो है ना स्वस्थ वृत्त के लिए कही गई है, ठीक है, कि जो विधि बताई गई है उससे अनुत्पत्तौ ऐसे विकार जो भी उत्पन्न ही नहीं हुए हैं अगर इसको फॉलो करते हैं तो वो आगे भी उत्पन्न नहीं होंगे, तो ये स्वस्थ वृत्त के लिए कहा गया। फिर 52 के विमर्श में आप देख सकते हैं चरक शरीर का इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, धी धृति स्मृति विभ्रष्ट, मतलब जब मनुष्य की धी धृति स्मृति इसका विभ्रंश होता है और वो व्यक्ति कुछ भी अशुभ कार्य कर सकता है, ठीक है। ऐसे अशुभ कार्य करने से उसको क्या होगा, इसे वो बोलेंगे प्रज्ञापराध तम विद्यात, और ये सभी दोषों का प्रकोपक होता है, सर्वदोष प्रकोपनम, इसको बोला कर लीजिएगा, ऐसा चरक शारीर स्थान में कहते हैं, सर्वदोष प्रकोपनम। फिर हम बात करते हैं आप्तोपदेश। आप्तोपदेश का जो फॉलो करते हैं उससे जो है दो इसको लाभ है कि आप्तोपदेश प्रज्ञानम प्रतिपत्तिश्च कारणम, ठीक है। दो कारण कौन कौन से होंगे, आप्तोपदेश का फॉलो करना, प्रतिपत्तिश्च कारण, प्रतिपत्ति मतलब होता है उस पर जो है बहुत अधिक विचार करना, विमर्श करना, इससे क्या दो जो है विकारणम अनुत्पत्तौ उत्पन्नम च शांति, ऐसे विकार जो उत्पन्न हो गए उनकी शांति हो जाएगी, और जो अभी उत्पन्न ही नहीं हुए हैं वो आगे भी उत्पन्न नहीं होंगे। तो इनके दो कारण हैं, आप्तोपदेश का ज्ञान और प्रतिपत्ति। फिर उन्होंने कहा है कि आपको जो है कैसे लोगों के साथ बैठना चाहिए, किन की जो आपकी दोस्ती करनी चाहिए, तो ऐसे लोग जो कि संसित व्रता हो। संसित व्रता मतलब होता है जो अपनी बात को निभाते हुए अपनी बात के पक्के हों, ठीक है, मतलब जो जो उनका जो प्रॉमिस है उसको वो मतलब यूजुअली दे कीप दियर प्रॉमिस, ठीक है, जो अपने जो उनके प्रॉमिस हैं उनको फॉलो करते हैं, मतलब हमेशा ध्यान रखेंगे कि हाँ मैंने ऐसा कहा था तो मैं इसको फॉलो करूंगा, ऐसा नहीं जो कि बात से पलट जाए। फिर कह रहा है कि आहार आचार चेष्टा सु सुखार्थी प्रेत्य चहचे, व्यक्ति को ऐसे ही आहार और आचार ये चेष्टाएं करनी चाहिए जो कि सुख उसको सुख प्रदान करे। कहां पर, प्रेत्य मतलब परलोक में, चेह मतलब चा प्लस इह इस लोक में, ठीक है, इह लोक के अंदर ना। परम प्रयत्नम आतिष्ठित बुद्धिमान हित सेवने, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा अपना हित के बारे में सोचना चाहिए। रेफरेंस देख लीजिएगा। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, न नक्तम दधि भुंजीत, रात्रि में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आचार्य सुश्रुत ने भी ये लाइन बोली है और आचार्य चरक ने भी ये लाइन बोली है कि रात्रि में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं, अगर आपको इसका लॉजिक कभी देखना तो मैंने इस पर भी एक यूट्यूब वीडियो बना रखा है, आप वहां से इसको देख सकते हैं कि रात्रि में दही का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। न चापी अघृत शर्करम, बगैर घृत के और बगैर शर्करा के भी आपने दही का सेवन नहीं करना चाहिए। ना मुद्गयुषम, बगैर मुद्गयुष्क मिलाए, ना क्षौद्रम, बगैर क्षौद्र मिलाए, ना उष्णम आम्ल के बिना,
उष्ण दधी का सेवन भी कभी नहीं करना चाहिए, और बगैर आम्ल के, मतलब जो आंवला मिलाए बगैर भी जो है दही का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर सुश्रुत यहाँ पर क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट रेफरेंस है कि शरद ग्रीष्म वसंतेषु प्रायशो दधि घरितम, शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, और बसंत ऋतु में दही का सेवन नहीं करना चाहिए, जबकि इसी ऋतु में जनरली लोग सेवन करते भी हैं। सेवन कब करना चाहिए, हेमंत में, शिशिर में और वर्षा ऋतु में, मतलब सर्दी ऋतु, जो सर्दी की ऋतुएं हैं, हेमंत में और शिशिर में, जबकि हम नहीं करते, और वर्षा में दही का सेवन करना चाहिए, जबकि प्रैक्टिकली हम बिल्कुल इसको जो है अपोजिट जो है उसको फॉलो करते हैं। तो शरद ग्रीष्म वसंत में दही का सेवन नहीं करना चाहिए, हेमंत शिशिर और वर्षा में दही का सेवन करना चाहिए। चक्रपाणी कहते हैं कि दही जो है वो अभिसंधी होता है और उष्ण होता है। जो उष्ण दही है वो रक्त पित्त कारक होता है। फिर कहते हैं दही का इस प्रकार से सेवन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज्वर, अश्रित पित्त मतलब रक्त पित्त, विसर्प, कुष्ठ, पांडु, आमय, भ्रमान और कामला। तो इस प्रकार के रोग कब उत्पन्न होंगे, यदि व्यक्ति जिस प्रकार दही का सेवन बताया उस ऋतु में दही का सेवन, मतलब जो निषिद्ध है वहां पे उसका सेवन कर रहा है, तो उसको इस प्रकार के रोग यहाँ पर उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो अध्याय नंबर 7 है नाभिकान धारणीय वो समाप्त होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।